आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है प्रतिवर्ष? अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पहले से याद हो तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सही उत्तर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर एस राधा कृष्णन की स्मृति में मनाया जाता है शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष। और किस तिथि को? तो 5 सितंबर को। और डॉक्टर एस राधा कृष्णन स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो ये भी आप नोट करते हुए चले। और बात करें आज का 2 नंबर प्रश्न का, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। और इसका गठन कब हुआ? तो 4 नवंबर 1945 को यूनेस्को का गठन हुआ था। और बात कर ले आज का 3 नंबर प्रश्न का, तो अल हिलाल नामक समाचार पत्र किससे संबंधित था? अल हिलाल नामक समाचार पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आजाद से संबंधित था अल हिलाल नामक समाचार पत्र। और अल हिलाल नामक समाचार पत्र एक साप्ताहिक उर्दू समाचार पत्र था। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें आज का 4 नंबर प्रश्न का, तो ऐतिहासिक स्थान हम्पी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऐतिहासिक स्थान हम्पी जो है भारत के कौन से राज्य में स्थित है विकल्प के अनुसार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में है ऐतिहासिक स्थान हम्पी। और बात कर ले आज का 5 नंबर प्रश्न का, तो किस वायसराय ने 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी? किस वायसराय ने वर्ष 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन ने 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। तो यहाँ से आपका 2 प्रश्न कवर हो रहे हैं। एक तो ये कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने कब किया? तो वर्ष 1902 में। और दूसरा प्रश्न ये कि किस वायसराय ने वर्ष 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और बात करें आज का 6 नंबर प्रश्न का, तो इनकलाब जिंदाबाद नारे को किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद नारे को निम्नलिखित में से किसने दिए थे? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही उत्तर है। जी हाँ, मौलाना हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे दिए थे। और इसे लोकप्रिय किसने बनाए थे? तो भगत सिंह ने। तो ये आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास की वीडियो पसंद आ रहा है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर पहली बार आए या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और रिलेटिव में शेयर जरूर करें जो लोग बिहार एसएससी 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें आज का 7 नंबर प्रश्न का, तो सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? सती प्रथा पर किस वर्ष प्रतिबंध लगाया गया था? तो वर्ष 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं बात करें आज का 8 नंबर प्रश्न का, तो अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? अमृतसर संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका भी सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1809 में अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और बात कर ले आज का 9 नंबर प्रश्न का। बात करें आज का 9 नंबर प्रश्न का, तो अवध राज्य के संस्थापक कौन थे? अवध राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही उत्तर है। सआदत अली खान प्रथम अवध राज्य के संस्थापक थे। और बात करें आज का 10 नंबर प्रश्न का, तो किसी पिंड का भार कहाँ पर अधिकतम होगा? जी हाँ, किसी पिंड का भार कहाँ पर अधिकतम होगा ये आपको बताना है। विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर किसी पिंड का भार अधिकतम होगा।
और बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा परतदार या मोड़दार पहाड़ों का उदाहरण नहीं है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा परतदार या मोड़दार पहाड़ों का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलिमंजारो परतदार या मोड़दार पहाड़ों का उदाहरण नहीं है। और बात कर ले हिमालय, रॉकी और एंडीज का, तो परतदार मोड़दार पहाड़ों का उदाहरण है। तो ये आप नोट करते हुए चलिए। और बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में स्थित है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान। और इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ, तो वर्ष 1906 में केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी। और बात करें आज का 13 नंबर प्रश्न का, तो बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। जी हाँ, बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। और बात कर ले आज का अगला प्रश्न का, तो आज का 14 नंबर प्रश्न है, नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है। नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी पर है नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जन गण मन पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। जी हाँ, जन गण मन पहली बार कब और कहाँ गाया गया था, ये आपको बताना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में जन गण मन को पहली बार गाया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ से भी आपका 2 प्रश्न कवर हो रहे हैं। जी हाँ, एक तो ये कि जन गण मन को पहली बार कहाँ गाया गया, तो कोलकाता में। और कब, तो 27 दिसंबर 1911 को। और भारत का राष्ट्रीय गान कौन है, जन गण मन। तो ये आप जरूर याद रखिए। चलिए देख लेते हैं आज का 16 नंबर प्रश्न को। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, दुनिया का पहला ज्ञात आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है। दुनिया का पहला अज्ञात आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला अज्ञात आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। और बात कर ले आज का 17 नंबर प्रश्न का, तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे। नाट्य शास्त्र के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता थे। और बात करें आज का 18 नंबर प्रश्न का, तो कोलंबो से अल्मोड़ा का व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है। जी हाँ, कोलंबो से अल्मोड़ा का व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद के। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो स्वामी विवेकानंद ने। तो ये भी आप नोट करते हुए चलिए, नहीं तो आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त करते हैं, आपको पीडीएफ में मेंशन किया हुआ रहता है। और बात करें आज का 19 नंबर प्रश्न का, तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सरिस्का नेशनल पार्क जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही उत्तर है, राजस्थान राज्य में स्थित है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। और वहीं बात कर ले अदर पॉइंट की, तो रणभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यानी पक्षी अभ्यारण्य और रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। तो आप याद रखें। और बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो मानव नेत्र का कौन सा भाग है जो नेत्रदान किया जाता है। मानव नेत्र का कौन सा भाग है जो नेत्रदान किया जाता है। सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कॉर्निया। जी हाँ, कॉर्निया मानव नेत्र का भाग है जो दान किया जाता है। और चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न का। आज का 21 नंबर प्रश्न का, तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। जी हाँ, प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, गुप्त वंश का अंतिम शासक आपसे पूछा जा रहा है। सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, स्कंद गुप्त ने गुप्त वंश का अंतिम शासक था। और बात करें 22 नंबर प्रश्न का, तो जापान की संसद का क्या नाम है। जापान की संसद का क्या नाम है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी,
डाइट जो है जापान की संसद का नाम है और जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें आज का 23 नंबर प्रश्न का, तो उस्ताद अमजद अली खान डैश बजाने के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से क्या बजाने के कारण प्रसिद्ध है, फेमस है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरोद बजाने के लिए उस्ताद अमजद अली खान प्रसिद्ध है, फेमस है। तो ये आप याद रखते हुए चले। और बात करें आज का 24 नंबर प्रश्न का, तो अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? अनुच्छेद 32 जो है भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 से संबंधित है अनुच्छेद 32। और आज का 25 नंबर प्रश्न का, तो प्लाज्मा का कौन सा प्रोटीन मुख्य रूप से रक्षा तंत्र में शामिल है? प्लाज्मा का कौन सा प्रोटीन मुख्य रूप से रक्षा तंत्र में शामिल है? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही उत्तर है। ग्लोबुलिन जो है संबंधित अधिक जानकारी की, तो यह बाह्य कणों को मारता है और हमारे शरीर को संक्रमण से बचाता है। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। और बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? जी हाँ, बिहार में जल मंदिर कौन से शहर में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पावापुरी में है बिहार में जल मंदिर। तो ये आप याद रखिएगा। वहीं बात करें 27 नंबर प्रश्न का, तो यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, NH2CO, यूरिया का रासायनिक सूत्र है, या CH4N2O। तो ये आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन मैं आपको फिर भी बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूं, और स्टडी भी यूं ही करनी चाहिए जहां पूछने की आज़ादी हो। बात करें आज का 28 नंबर प्रश्न का, तो ऑक्सीजन इसमें अनुपस्थित होती है। ऑक्सीजन इसमें अनुपस्थित होती है, यानी ऑक्सीजन जो है निम्न में से किसमें अनुपस्थित होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। और बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? आई होप कि आपको इस प्रश्न का आंसर पहले से जरूर याद होगा। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम गुब्बारे में भरी जाती है। तो ये आप याद रखिएगा। और इसे नोबेल गैस भी कहा जाता है, किसे? हीलियम को। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपसे प्रश्न घुमा करके भी पूछा जा सकता है। और बात करें आज का 30 नंबर प्रश्न का, तो इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? इटाई इटाई रोग जो है निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैडमियम के कारण इटाई इटाई रोग होता है। और इससे पहली बार 1960 के दशक में जापान में पहचाना गया था। कौन से रोग को? इटाई इटाई रोग को। तो ये आप नोट करते हुए चले। और बात करें आज का 31 नंबर प्रश्न का, तो मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है? जी हाँ, मकड़ी में श्वसन अंग जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुक लंग्स जो है मकड़ी में श्वसन अंग है। और वही बात करें अधिक जानकारी की, तो मकड़ियां जंतुओं को अष्टपाद वर्ग से संबंधित होती है। तो ये भी आप नोट करते हुए चले, याद रखें। और बात करें 32 नंबर प्रश्न का, तो तारे का रंग क्या दर्शाता है? तारे का जो रंग होता है क्या दर्शाता है? अगर इसका सही उत्तर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही उत्तर है, तापमान यानी टेम्परेचर तारे का रंग दर्शाता है। और वहीं बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो आज का 33 नंबर प्रश्न है, बासी मक्खन की दुर्गंध डैश की वजह से होता है? बासी यानी बसिया मक्खन की दुर्गंध जो है निम्नलिखित में से कौन से एसिड की वजह से, कौन से अम्ल की वजह से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटरिक एसिड की वजह से बासी मक्खन की दुर्गंध होती है। और वहीं बात करें आज का 34 नंबर प्रश्न का, तो इनमें से किस मिश्र धातु में तांबा नहीं है? जी हाँ, इनमें से यानी निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में तांबा नहीं है, ये आपको पहचान करके बताना है। तो इसका अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही उत्तर है, सोल्डर में तांबा नहीं है। और हम बात करें पीतल, कांसा और तोप धातु में तो तांबा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का 35 नंबर प्रश्न है, सौर ऊर्जा रूपांतरण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? सौर ऊर्जा रूपांतरण के लिए निम्नलिखित में से
आवश्यक तत्व क्या है, ये आपको पहचान करके बताना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन जो है सौर ऊर्जा रूपांतरण के लिए आवश्यक तत्व है। और बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो आज का 36 नंबर प्रश्न है, मिट्टी की अम्लता को कैसे कम किया जा सकता है। जी हाँ, मिट्टी की अम्लता को कैसे कम किया जा सकता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चूना से मिट्टी की अम्लता को कम किया जा सकता है। और चूना पत्थर या नींबू मिलाने से मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। आज का 37 नंबर प्रश्न है, सफेद फास्फोरस को सामान्यतः किस में रखा जाता है। जी हाँ, सफेद फास्फोरस को सामान्यतः किस में रखा जाता है। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही उत्तर है, जल में सफेद फास्फोरस को सामान्यतः रखा जाता है। और बात करें 38 नंबर प्रश्न का, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है निम्नलिखित में से क्या है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। और बात करें आज का 39 नंबर प्रश्न का, तो आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है। आनंद मठ नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, किनके द्वारा आनंद मठ पुस्तक लिखी गई है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा आनंद मठ नामक पुस्तक लिखी गई है। और बात करें आज का अंतिम प्रश्न 40 नंबर प्रश्न का, तो मेसाबी रेंज किससे संबंधित है। मेसाबी रेंज किससे संबंधित है। इसका उत्तर जानने से पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आकर के और वीडियो देख करके ऐसी अगर आप चले जाइएगा तो क्या अच्छी बात है, नहीं ना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौह अयस्क से संबंधित है मेसाबी रेंज। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आज का क्लास का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें, जो लोग बिहार एसएससी 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।